हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आफी का चैनल मैडजी एजुकेशन में, जिसमें आज आपको हम सिखाएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानेंगे और किस तरीक़ा से यूज़ करेंगे। तो मेनली तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सिखाएंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता, तो आज का हेडिंग है इलेक्ट्रोफाइल। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैक जा करके आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। रिएजेंट रिएक्शन में काम आएगा आपको। रिएजेंट 4 टाइप का होता है पूरे केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट 4 टाइप का होता है, जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन फ्री रेडिकल और एम्बी फाइल। इस वीडियो में केवल आज आपको ये सिखाएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे फाइल का मतलब होता है लवर या लविंग। ठीक है, प्यार करने वाला। फाइल का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला बोल सकते हो, या लवर भी आपको कुछ बुक वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, लवर मतलब समझते हो ना। हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है टू लव या लविंग, या लवर भी बोल सकते हो। लवर कहने का मतलब है प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। वैसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, उस स्पेसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। कहने का मतलब है कोई भी स्पेसिस, कोई भी रिएजेंट, कोई भी सबस्टांस जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। आप डिफिनीशन भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लवर को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है और इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट। अब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कोई इसे इलेक्ट्रॉन देगा, उसको भी ये एक्सेप्ट करेगा। तो थर्ड पॉइंट में लिखे हैं दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर फ्रॉम एनी डोनर। भाई ये नहीं देखेगा कि कौन दे रहा है, फ्रॉम एनी डोनर। फ्रॉम एनी डोनर कहने का मतलब है कोई भी दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर फ्रॉम एनी डोनर। कोई भी डोनर अगर इसे इलेक्ट्रॉन देता है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन रख लेगा। ठीक है, और आपको पता होगा लेविस एसिड या लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड बोलते, लेविस एसिड बोलते। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको याद रखना है तो बस 4 बातें याद कर लो। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि इलेक्ट्रॉन लवर होता है, सेकेंड कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, थर्ड कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को आपको पता होगा लुईस एसिड बोलते। क्या बोलते, लुईस एसिड बोलते। तो ये 4 पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल के बारे में याद रखो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन लवर होता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट भी होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को बोलते हैं लुईस एसिड। तो ये 4 पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल के बारे में याद रखो। बाय द वे यहाँ पे बात आता है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानेंगे।
यहां पे हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन का। इलेक्ट्रोफाइल को पहचानेंगे कैसे? इलेक्ट्रोफाइल को जनरली जो डिनोट किया जाता है वो इस तरीका से किया जाता है, इस तरीका से किया जाता है इलेक्ट्रोफाइल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो डायरेक्ट बोल सकते हो कटायन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहे। देखो इसको डिनोट भी किए ई प्लस से, ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव मतलब इंडिकेट कर रहा है कटायन को। इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो कटायन के पास जनरली इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। सेकेंड में और कैसे पहचान सकते हैं? तो वैकेंट पीडी ऑर्बिटल, जिसका ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं हुआ हो या इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी बोल सकते हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ हो, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल, या रफली वर्ड में आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। आपको इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी पहचानने आता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को भी इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं कि कैसे कैसे पहचानोगे। तो अगर कोई स्पेसिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अगर कोई स्पेसिस का, अगर कोई कंपाउंड का, अगर कोई सबस्टेंस का p और d ऑर्बिटल वैकेंट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, या फाइनली किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो हम लोग उससे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे बात आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल का टाइप्स क्या हो सकता है, या बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कितना टाइप का हो सकता है? तो इलेक्ट्रोफाइल को मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। चारों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का आइडेंटिफिकेशन दिखाएं आपको कि जिसका वैकेंट पीडी ऑर्बिटल वैकेंट हो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। आप कटायन को लिख सकते हो जिस पे पॉजिटिव चार्ज भी इस तरीका से भी लिख सकते हो। अगर बाय द वे इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे, तो ये 4 टाइप का आता है, ठीक है। जैसे टाइप 1 मैं आपको दिखा दूं। टाइप 1 में हम लिख रहे हैं आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को ये सिंबल इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल। अगर इसके बारे में स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो आप इस तरीका से लिख सकते हो, ऑल कटायन आर इलेक्ट्रोफाइल। All cation are electrophile except cation of first A, second A, NH4 plus और H3O प्लस। केमिस्ट्री में जितना भी कटायन होगा, जितने भी स्पेसिस होंगे और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। बस ये 4 को छोड़ करके, ये 4, ठीक है। आपको फिर से लिख दे रहे हैं कि जितना भी कटायन है सबका सब क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। बस ये 4 को छोड़ करके। फर्स्ट ए कहने का मतलब है जो फर्स्ट ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फर्स्ट ग्रुप, पेरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और H3O प्लस आयन और NH4 प्लस आयन, ठीक है। ये 4 कटायन को छोड़ करके ये इसमें लिख सकते हो नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये 4 कटायन को छोड़ करके जितना भी कटायन है सबका सब क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये रिसेंटली 2000 H3O प्लस आयन 2019 नीट में पूछ रखा था। ये ऑप्शन में था कि 4 दे रखा था और बोला था कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, और उसका आंसर था हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O प्लस आयन। ऐसे काफ़ी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है।
तो हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल 4 टाइप का होता है और टाइप 1 दिखा रहे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज जितने भी स्पेसीज है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। बस 4 कटायन को छोड़ करके। 4 कटायन में कौन कौन है, तो फर्स्ट ग्रुप का कटायन, सेकेंड ग्रुप का कटायन और हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन। बात आता है कि सर इन लोग इलेक्ट्रोफाइल जैसा क्यों नहीं बिहेव करता, बिकॉज ऑलरेडी इन लोगों का ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ऑलरेडी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन अमोनियम आयन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें अमोनिया H+ आयन को अपना लोन पेयर डोनेट किया है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है हाइड्रोनियम और अमोनियम दोनों में। और ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप तो भाई इलेक्ट्रॉन रिचर होता, तो इसका तो बात ही मत करो। तो फर्स्ट टाइप में आपको दिखा है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या आप कॉपी कर लो। चलो टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, टाइप 2 को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि टाइप 2 में कौन आएगा। टाइप 2 में हम आपको दिखा रहे हैं, टाइप 2 में टाइप जो 2 है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे। E+ मतलब समझ जाओगे ना, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, तो आप बोल सकते हो कि जिसका p और d ऑर्बिटल वैकेंट हो। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होगा, आप बोल सकते हो कि वैकेंट pd ऑर्बिटल, वैकेंट pd ऑर्बिटल वाले स्पेसिस क्या होंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आपको दिखाते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट A और B। बाबू ये पॉइंट को ना आप नोट कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीक़ा से, काफ़ी बार रिपीटेशन है इस क्वेश्चन का। जैसे अगर बात करेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल का, तो वैकेंट p ऑर्बिटल में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा BeCl2, BF3, AlCl3, इसका नाम है कार्बिन, ठीक है, कार्बिन, ये डाइक्लोरोकार्बिन, ये सब, ये दोनों एग्जाम्पल पे आप स्टार मार सकते हो, ऐसे सारा एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं कार्बिन, ठीक है। ये और ये दोनों कार्बिन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बिन है, ये डाइक्लोरोकार्बिन है। तो ये सब जो स्पेसिस देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है और वो भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इसका यूज अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में। एक और बात करते हैं यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल का, वैकेंट d ऑर्बिटल। अगर हम बात करेंगे वैकेंट d ऑर्बिटल, तो वैकेंट d ऑर्बिटल में जो आपका एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा SnCl2, SnCl4, अरे नाम तो सुना होगा, FeBr3, FeBr3, ZnCl2 वगैरह एग्जाम्पल में आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल पॉसिबल है, और भी एग्जाम्पल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 2 में। टाइप 3 भी हम यहीं पे लिख दे रहे, ठीक है, समझ जाना। अगर हम टाइप 3 की बात करेंगे तो टाइप 3 में ज़्यादा नहीं है, बस ये लिखने जा रहे हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं और टाइप 3 को फिर यहाँ पे कॉपी करते हैं। टाइप 3 भी इम्पॉर्टेंट होता, ठीक है, टाइप 3 भी इम्पॉर्टेंट होता। टाइप 3 में लिख सकते हो बाइजेडेन टाइप मॉलिक्यूल्स, बाइजेडेन टाइप्स मॉलिक्यूल। बाइजेडेन टाइप्स मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना, यहाँ पे ये बाई है और एक और है यहाँ पे जेड, ठीक है। तो बाई से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होना चाहिए, जेड का, ठीक है। एन आपका नंबर है, एग्जाम्पल CO2, ये यहाँ पे बाई का काम कर रहा है और ये जेड का काम कर रहा है। ये भी एक टाइप का बाइजेडेन टाइप का जितना भी मॉलिक्यूल है सबका सब इलेक्ट्रोफाइल। इसको पहचानना डिफिकल्ट होता, आप इसे याद रखना, ये बाइजेडेन टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बाइजेडेन टाइप मॉलिक्यूल, बाई यहाँ पे है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और जेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पे होता क्या है
कि जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट होता है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। और भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ भाई आपको, CCl4 ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देखो बाई Z और ये N का काम कर रहा है, यहाँ पे भी सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। ओके, और भी दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो NF3 नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा, नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो एक बात थोड़ा सा इसको बाइजेडिन टाइप को आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद आता है टाइप 4, उसके बाद आता है टाइप 4। टाइप 4 में हम लिख सकते हैं इस तरीके से, टाइप 4 में Cl2 Br2 और I2 also Cl2 Br2 I2 also behaves as electrophile। इसको थोड़ा सा देख लो। तो ये हो गया आपका 4 टाइप का इलेक्ट्रोफाइल। एक बार फिर से रिवीजन करा दूं आपको भाई, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लवर को, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में 4 पॉइंट लिख रखे हैं, एक बार दे दो। फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसके वजह से ये लुईस एसिड आएगा। आइडेंटिफिकेशन की बात करोगे तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, और ये 4 टाइप का आएगा। कितना टाइप का, 4 टाइप का। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी आपको 2 टाइप का दिखाए हैं, एक वैकेंट p ऑर्बिटल और वैकेंट d ऑर्बिटल। उसके बाद टाइप 3 में बाइजेडिन टाइप मॉलिक्यूल, और टाइप 4 में आपको दिखाए हैं कि Cl2 Br2 I2 also behave such इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहानी था आपका इलेक्ट्रोफाइल का। अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल पे। किस पे बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में क्या देखे, इलेक्ट्रॉन लवर, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। यहाँ पे बात करने वाले हम लोग न्यूक्लियोफाइल। अभी जस्ट आपको सिखाए हैं न्यूक्लियोफाइल कहने का, फाइल मतलब होता है लविंग, लविंग बोल सकते हो या टू लव बोल सकते हो, प्यार करने वाला। ओके, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब, न्यूक्लियो वर्ड जो यूज हो रहा है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता, न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा, जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा। आप खुद बताओ, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है। अब न्यूक्लियस से प्यार कौन करेगा, मेनली न्यूक्लियस में क्या देख रहे हो, चार्ज किस पे, प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन से प्यार कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से कौन प्यार करेगा, पॉजिटिव से प्यार कौन करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव अगर है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं, दे आर न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियस से प्यार करता, न्यूक्लियस से प्यार का मतलब पॉजिटिव से प्यार करेगा। पॉजिटिव से प्यार वही कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो सेकेंड पॉइंट में लिखे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिचर रिएजेंट। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता, इसके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होता, तो ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस को। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन को उड़ाएगा, क्या करेगा, उड़ाएगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसको ज़रूरत पड़ेगा उसको डोनेट करेगा। तो एक और काम कर सकता है, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू एनी एक्सेप्टर। ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्यों भाई, इसके पास ज़्यादा है, ठीक है। और डोनर को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। ओके, तो फिर से एक बार सुनना, इसका डिफिनीशन और पॉइंट वाइज पढ़ो या डिफिनीशन पढ़ो। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, तो न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस से प्यार वही कर सकता, पॉजिटिव से प्यार वही कर सकता, नेगेटिव जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो लोन पेयर को उड़ा सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को उड़ा सकता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, उड़ा सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। और डोनेट करने वाले को, इलेक्ट्रॉन डोनर को बोलते हैं लुईस बेस। तो ये लुईस बेस जैसा बिहेव करता है। ये चारों पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। वाइदा भी बात करोगे आइडेंटिफिकेशन का, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को जनरली इंडिकेट करते हैं, ये न्यूक्लियस इंडिकेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिव यहाँ पे लिख देते, या न्यूक्लियोफाइल पे यहाँ पे लोन पेयर इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करोगे कि न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो सिंपल अनायन। अनायन बोले तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके पास लोन पेयर समझते हो ना, अरे बॉन्ड बनाने के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब जितना काम है भाई, ठीक है, एटम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ता है बॉन्डिंग में, बॉन्ड बनाने के लिए, और बॉन्ड बना लिया उसके बाद भी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, मतलब काम से ज़्यादा है, काम से ज़्यादा उसको बोलते हैं लोन पेयर। और काम से ज़्यादा तो रिच तो है यार, तो अनायन लिख सकते हो, लोन पेयर लिख सकते हो। और जिसके पास पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड में आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपको न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, तो अनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, जिस पे लोन पेयर हो, और जिसमें पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड किस में होता है, तो एल्किन और एल्काइन में, तो इसका नाम लिख सकते हो एल्किन और एल्काइन। तो ये आपका डिफिनीशन रहा और ये आपका आइडेंटिफिकेशन रहा। न्यूक्लियोफाइल को पहचानेंगे कैसे, तो सिंपल है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, नेगेटिव वाला अनायन। लोन पेयर जिसके पास पाई बॉन्ड होता, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराता है ना रेजोनेंस में। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियोफाइल भी 4 टाइप का होता। कितने टाइप का होगा, ये भी 4 टाइप का होगा, ठीक है। ऐसे मेनली 3 टाइप ही पढ़ते हैं, एक और हम ऐड कर रखे हैं, ठीक है। इस साइड देखना, टाइप 1 आपको दिखाते हैं। टाइप 1 इंपॉर्टेंट होता भाई। न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में लिख रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। और इसका स्टेटमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ऑल अनायंस। ऑल अनायंस उसमें इलेक्ट्रोफाइल वगैरह में, इलेक्ट्रोफाइल के आइडेंटिफिकेशन में दिखाए थे कि ऑल कैटायन एक्सेप्ट 4, यहाँ पे लिख रहे हैं ऑल अनायन। इसके आगे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना भी अनायन होगा, चाहे वो R माइनस आयन हो, OH माइनस आयन हो, X माइनस आयन हो, NH2 माइनस आयन हो, NH2 माइनस आयन हो, ठीक है, NH2 माइनस आयन हो, या फिर कोई भी अनायन हो, सब किस में आएगा, ऑल अनायन लिख रखे हैं भाई, ठीक है। ऑल अनायन, सारा अनायन न्यूक्लियोफाइल में आता। टाइप 2 की बात करते हैं। अब हम लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, कॉपी में लिख लो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा भाई। रिएक्शन भी आगे हम चैप्टर वाइज भी पढ़ाने जा रहे हैं। रिएक्शन भी पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे, पूरे ऑर्गेनिक को पढ़ाएंगे, पूरे केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे। आप एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये टाइप 1 था। टाइप 2 की बात करते, टाइप 2 यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। टाइप 2 दिखा रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 में दिखा रहे हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एन्यू मतलब समझ जाओगे ना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देख सकते हो। सबस्टांस विथ द एटम हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर। कोई भी सबस्टांस हो अगर उसमें एक लोन पेयर हो गया, कोई भी सबस्टांस हो और उसमें एक लोन पेयर हो गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक लोन पेयर हो गया, लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल कहलाता, ठीक है। तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा और न्यूट्रल में आएगा।
एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो NH3, PH3, ये सब न्यूट्रल है। H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, NH2 हाइड्रोजन, और भी पॉसिबल है, ठीक है, और भी पॉसिबल है। तो ये सब आपका आएगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में। टाइप 3 की बात करते हैं, टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में आता है एल्किन और एल्काइन। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑल एल्किन एंड एल्काइन, और ज़रूरत ही नहीं है भाई। जितना भी एल्किन और एल्काइन होता, एल्किन मतलब समझते हो ना, RCH डबल बॉन्ड CH2, और एल्काइन मतलब समझते हो ट्रिपल बॉन्ड। ये जितना भी एल्किन और एल्काइन होता, सबका सब किस में आएगा, न्यूक्लियोफाइल में आएगा। ये न्यूक्लियोफाइल इसलिए होता है ना, बिकॉज ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो ना, पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड को डोनेट करता, इसके वजह से डोनर, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये डोनेट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल में आएगा। तो टाइप 1 में था नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, टाइप 2 में था न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, टाइप 3 में था ऑल एल्किन एंड एल्काइन। अब हम बात करते हैं टाइप 4 का। किसका बात करेंगे? टाइप 4 का। टाइप 4 को हम यहाँ पे लिख दें, या फिर इसको इरेज कर ले, या फिर इसको इरेज कर दे। टाइप 4 में आएगा, टाइप 4 में जो आएगा वो आएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये तो कभी कभी CBSE वगैरह बोर्ड में भी डिफिनीशन पूछ लेता एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, टोटल 4 टाइप का आया है। फर्स्ट में हम आपको पढ़ाएं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड में आपको दिखाए हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। थर्ड में पढ़ाए हैं एल्किन और एल्काइन। और जो फोर्थ बात करेंगे, अब फोर्थ जो बात करेंगे वो बात करेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये 4 टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन रिचर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये टाइप 4 है, इसका हम अलग से वीडियो बना रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का लिंक ओपन करो और एक बार एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को देख लो, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये था